बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र नकवी आपसे मुखातिब हूँ। आपने वीडियो की इब्तिदा में एक ट्वीट देखा जनाब फवाद चौधरी साहब का ट्वीट। फवाद चौधरी साहब अपने बयानात के हवाले से भी, अपने ट्वीट्स के हवाले से भी शुरू ही से, आज से नहीं, वो शुरू ही से मशहूर है, ठीक है ना, इब्तिदा से। वो मुशर्रफ साहब के साथ थे तब भी ऐसे बयानात, वो पीपल्स पार्टी के साथ थे तब भी ऐसे बयानात, फिर उनके ट्वीट्स भी जो है ना और उनके बयानात भी इसी तरह से मशहूर होते हैं और बड़े करारे होते हैं और बड़े क्रिस्पी होते हैं। और जो वो रिवाज है जनाब सोशल मीडिया पे भी जिंदा रहने का और वैसे भी जो है ना अपने उनको गरमाए रखने का, अपने वर्कर्स को भी, और उस तरीके से सच झूठ की तमीज़ के अलावा। एनीवे, उन्होंने फरमाया है कि जी अभी वज़ीर आज़म साहब गए वहाँ पे दुबई, तो उन्होंने कहा कि जी वो साइड में मीटिंग्स भी हुई साथ, तो वहाँ लबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी से भी हुई। तो उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब ने उनसे कहा कि फिर बाज़ गश्त है NRO की नवाज शरीफ साहब का। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म साहब उनको फरमा रहे हैं कि जी बाज़ गश्त है। मुल्क का वज़ीर आज़म वो कह रहा है जी अफवाह है, बाज़ गश्त है, फिर से गूंज है NRO की। पता नहीं, शायद उन्होंने आगे से ये नहीं पूछा तो भाई वो NRO दे कौन रहा है, जब मुल्क के वज़ीर आज़म को ही नहीं पता। मतलब मुझे तो कहते हुए भी अजीब सा लगा, पता नहीं उनको नहीं लगा, तो उनको नहीं पता कि भाई वो कौन दे रहा है। उन्होंने ये आगे से नहीं पूछा कि भाई आपको भी जब नहीं पता कि फिर से बाज़ गश्त है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो इनको पहला भी NRO। और इस वीडियो के आखिर पर आप वो वीडियो देखेंगे जिसके बैकग्राउंड आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि वो क्यों ऐसा हुआ था, क्या हुआ था। यानी कि वो जब पहला NRO हुआ था मुशर्रफ साहब के साथ है इनका, नवाज शरीफ साहब का, तो जब वो बाहर गए थे तो पहले तो वो कहते थे कि कोई मुआहदा नहीं हुआ, फिर बाद में कहा कि जी 5 साल का हुआ, फिर बाद में जब वो आके उनका शहजादा मुकरिन, उनके इंटेलिजेंस चीफ थे मुकरिन बिन अब्दुल अजीज और साद हरीरी साहब, ये एक साथ आए थे। उस वक्त तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो वो जनाब वो जो है ना जब आए थे और उन्होंने इस्लामाबाद में आके वो मुआहदा लहराया था और फिर कहा था कि इसकी पासदारी की जाए। एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब आके वापस चले गए थे, डिपोर्ट हो गए थे, दोबारा एयरपोर्ट से ही वापस उनको भेज दिया गया था। तो फिर उसके बाद जो है ना मतलब वो आके उन्होंने मुआहदा दिखाया और फिर उसके बाद उन्होंने माना कि हाँ जी 10 साल का मुआहदा। तो ये उसके बैकग्राउंड में आप वीडियो भी देखेंगे। अब उन्होंने कहा कि जी मैं तो इनको NRO दे के पछता रहा हूँ, गलती की है ये फवाद चौधरी साहब के बकौल, ठीक है ना, साद हरीरी साहब, और मैं शर्मिंदा हूँ, ये तो कमिटमेंट पूरी नहीं करते। अब ये भी मुझे नहीं पता कि उनसे पूछ के ये बात मतलब लीक की गई है, ये गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, क्या उनकी इजाज़त से ये लीक की गई है कि आपने बता देना है, या ये बात सिरे से हुई नहीं है और फवाद चौधरी साहब जैसे शोशा छोड़ने के आदी हैं, उन्होंने एक शोशा ही छोड़ दिया है। ठीक हो गया ना, मतलब आपको पता है कि वो इनकी फिर शोशे का कौन जवाब देगा, वो आमतौर पे ऐसे ही होता है। और वैसे किसी ने जवाब दे भी दिया है बहुत सारे मौकों पे, वो ट्रम्प के तर्जमान ने भी, उधर मोदी साहब के भी, वो बहुत सारे इस तरह के शोशों के लिए ये वैसे ही मशहूर हैं कि ये कहते हैं कि जी मोदी साहब से मुलाकात हुई उनकी ख्वाहिश पे, उनके तर्जमान ने कहा था कि नहीं जी हमारी ख्वाहिश पे तो नहीं हुई, इनकी ख्वाहिश पे हुई। ट्रम्प का वो जनाब कभी इनको फोन आया तो नहीं आया, कभी फ्रेंच प्रेसिडेंट का आया तो नहीं आया, तो इस किस्म के एनीवे ये मशहूर हैं। तो बहरहाल बात ये है कि जी वो कहते हैं कि जी मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हूँ और NRO तो मैं नहीं दूंगा। तो भाई NRO आप देंगे भी नहीं, ठीक है ना, वज़ीर आज़म साहब आप नहीं दे सकते। NRO जिनके साथ हो रहा है और जिनके साथ ये हो गया है, या जहां थोड़ा सा अटका हुआ है, मतलब जो कुछ प्रॉस एंड कॉन्स उसकी नोक वो कहते हैं ना नोक पलक संवर रही है, वो भी जो है ना मतलब है वो उनके साथ संवर रही है, जो करते होते हैं, जो आपको भी इजाजत देते हैं सारे काम करने की, तो NRO उनके साथ, डील भी उनके साथ, ढील भी उनके साथ। और बताओ आपने क्या करना है, आपने आराम से कह देना है कि जनाब हमने तो कोई ढील नहीं दी, वो तो अदालत ने दी। जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा था मुशर्रफ साहब का, वो अदालत ने दी है और खुद से निकाल दिया था चुप करके अपना एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से ना ECL सुनना नाम निकाल दिया। आप भी इससे अच्छे बच्चे बन के निकाल लेंगे और कहेंगे देखें जी वो बीमारी के लिए है ना, वो तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, और फिर अदालत ने बेल दे दी है, अदालत ने उनको बाहर भिजवा दिए, हम तो क्या, हमें तो कोई वो नहीं, हमने तो कोई डील नहीं दी, और फिर वो मिल जाएगा सारा कुछ। और वैसे भी वो साद हरीरी साहब या अपना सऊदी अरब के वली अहद, जब वाकई भी कोई मतलब जो है ना वो इस दफ़ा शायद वो खबरें इस तरह की हैं कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादा इन्वॉल्व कोई और ब्रदर मुल्क है, वो तुर्की है, वो रजब तैयब अर्दोगान साहब हैं,
وہ ہیں جناب، اور وہ سننے میں یہ ہے کہ وہ انوالو ہیں، اور بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں جو شہباز شریف صاحب خود بھی بہت تیزی سے انوالو ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا این آر او کیا، اور جس طریقے سے ڈیل یا ڈھیل کی، اور جس طریقے سے انہوں نے سمجھایا، اور جس طریقے سے خاموشی ہوئی، اور جس طریقے سے ٹویٹر خاموش ہوا، کہ ایون میں نے کہا نا کہ بھائی وہ اپنا رضی دادا صاحب جو کہ گرفتار ہوئے، تو وہ 90% ٹویٹس کرتے تھے نون لیگ کی فیور میں، یا ہو جاتی تھی ان سے، یا جس طریقے سے بھی یہ میرے اپنا بہت سارے حوالوں سے ان سے ان کے نظریات سے اختلاف بھی ہوگا، تو مطلب لیکن اب جو ہے وہ 80% کو مریم نواز صاحبہ ری ٹویٹ بھی کرتی تھی، لیکن اب جب وہ گرفتار ہوئے تو ان کی فیور میں ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا مریم نواز صاحبہ کا، تو بس یہ بھی ہوتا ہے پھر یہ بھی اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ ان کا ٹویٹر جو ہے نا بالکل ہی خاموش ہے، تو وہ ایسے تو خاموش نہیں ہے، یہ تو طوفان سے پہلے والی خاموشی ہے، اور وہ پتہ لگ جائے گا۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو ہم نے بنائی، میں نے اور مستجاب صاحب نے، تو پھر اس میں ہمیں گالیاں پڑنے لگ گئیں کہ آپ تو ڈیل کی اور یہ الزام لگانے لگ گئے ہوتے، یہ تو کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور آپ دیکھ لیجئے گا وہ ڈیل ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے جائیے، اور پھر اس کے بعد اب یہ آپ ویڈیو دیکھیے جناب کہ شہزادہ مکرم صاحب کیسے آئے تھے، سعد حریری صاحب کیسے آئے تھے، انہوں نے اس معاہدے کا کس طریقے سے حوالہ دیا تھا، انہوں نے کس طریقے سے کہا تھا کہ جو اسائنی ہیں ان کو آنر کرنا چاہیے، اور سعد حریری صاحب نے بھی کس طرح سے کہا تھا کہ جی یہ تو خادم حرمین شریفین نے کیا تھا، تو اس معاہدے کو تو نواز شریف کو بھی آنر کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اور اگر یہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔